हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में फाइनल कट ऑफ के संबंध में। तो जैसा कि आपको पता है कि दूसरी भर्ती परीक्षा से आने से पहले इस जो पहली परीक्षा हो चुकी है उसका परिणाम आएगा और उस परिणाम के आधार पर बच्चों को वैकेंसीज जितनी हैं उनके हिसाब से टीचरों की नियुक्ति की जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जितना अभी देखा जाए तो शिक्षा सचिव का जिस तरीके का मैसेज आ रहा है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि मिनिमम से मिनिमम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट जो होंगे वे भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे और पास किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो कट ऑफ जाएगी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के संबंध में ये वीडियो होगा। और आपको पता है कि शिक्षा सचिव का आए दिन कुछ ना कुछ एक नया मैसेज आ रहा है और उन्होंने जो अभी लास्टली मैसेज किया था बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 जिसके नाम से अभी स्टार्ट हुआ है उसके संबंध में, तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने पहले ही, जैसे आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया था उसके आधार पर ये पहले बता दिया था कि बीएड वालों को इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो इन्होंने बता दिया है कि मिनिमम से मिनिमम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। इट मीन कि आपको पता है कि बीएड वालों को यदि बाहर कर दिया जाए तो बहुत कम से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस परीक्षा को अगर बहुत ज़्यादा अगर हाईएस्ट मार्क्स चले जाएंगे, मेरिट बहुत हाई चली जाएगी, तो आपको पता है कि भर्ती परीक्षा में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो परीक्षा हुई थी उसका एक स्टैंडर्ड पेपर हुआ था और उस एक स्टैंडर्ड पेपर का जो है वो क्राइटेरिया, जो पास होने का क्राइटेरिया जिसे पहले 40% बताया गया था, उसे फिर बाद में जैसे परीक्षा हुई थी उसके बाद से अगले ही दिन शिक्षा सचिव का मैसेज आया और उन्होंने बता दिया कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। यानी उन्होंने पहले भी बता दिया था और आपको पता है कि परीक्षा स्टार्ट होने से पहले ही एक हफ्ते पहले उन्होंने बता दिया था कि माइनस मार्किंग नहीं होगी। ये सारी जो उन्होंने जो मैसेज दे रहे थे उन सब के पीछे का रीज़न जो था वो यही था कि पहली बार बीपीएससी के माध्यम से चूंकि परीक्षा आयोजित कराई गई थी और परीक्षा का जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड पेपर था। और उसके बाद से जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपना व्यूज़ दिया है, जिस तरीके से अपना बताया है कि परीक्षा कैसा हुआ है उनका, उस आधार पर ये सचिव के मैसेज आना बिल्कुल सामान्य सी बात थी। और अब उन्होंने लास्टली मैसेज करके ये बता दिया है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपको पता है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, इट मीन्स आधे से अधिक संख्या क्या हो गई, ऑटोमेटिक कम हो गई है। अब जितने बच्चे उस परीक्षा में शामिल होंगे वो मिनिमम से मिनिमम अंक भी अगर प्राप्त किए होंगे तो उनको आसानी से इसमें नियुक्ति मिलेगी, जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें ये शामिल होंगे। तो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आप यही समझिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर वीडियो नहीं है बल्कि एकदम फाइनल कट ऑफ को है। अगर जो फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप इस नंबर के में हैं और अगर आपने डीएलएड या बीटीसी किया हुआ है और अपने परीक्षा में शामिल हुए थे बिहार से, तो आप ये समझिए कि आपको इसमें चयन 100% जो है वो चयन होगा। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है कि जनरल 55+ होगा, ओबीसी 51+, एससी 50+ और एसटी 46+। ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप यही समझिए कि जिस तरीके से अब जो मैसेज आ रहा है उनका और उन्होंने बताया है कि मिनिमम से मिनिमम अंक, तो आप ये समझिए कि जनरल जो होगा वो 53 अंक तक भी जा सकता है और हो सकता है कि ये 51 तक चला जाए। चूँकि ये जो यहाँ से मैं 3 नंबर 4 नंबर जो है वो कम बता सकती हूँ, क्योंकि 3 से 4 नंबर आपके कम होंगे। ये फाइनल कट ऑफ, या जनरल की अगर हम बात करें तो 55 मैंने यहाँ बताया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लेकिन आप ये समझिए कि 55 जो है ये हाईएस्ट, मतलब ये 4 नंबर ये अधिक में मैं बता रही हूँ कि 55। आप यही समझिए कि बहुत ज़्यादा जनरल का 51 से 52 के ही रेंज में मेरिट रहेगी। ध्यान रखिएगा, इतने क्राइटेरिया में अगर आप इस कैटेगरी में इतने क्राइटेरिया में मार्क्स पे हैं तो इट मीन्स आप पूरी तरीके से सेव हैं। और वहीं पर फीमेल की बात करें तो 44+ होगा। 44+ इट मीन समझ लीजिए कि देखिए जैसा कि पहले भी बता दिया गया था कि ये जो है वो महिलाओं का जो क्राइटेरिया उन्होंने जो एक निर्धारित अंक तय किया था उसे भी आपको पहले से पता है कि 40% उन्होंने तय किया था। तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कम हो सकता है, तो इट मीन्स कि इस नंबर से जो होगा वो मेरिट क्या होगी, कम ही जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप इतने नंबर पे हैं तो आप पूरी तरीके से सेव हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका चयन 100% होगा। ठीक,
अब देखिए, पहले भी शिक्षा सचिव बिहार का शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कई बार ट्वीट किया जा चुका है और उन्होंने ट्वीट करके इस बात को स्पष्ट भी किया था कि परीक्षा देने के बाद जो स्टूडेंट का इफेक्ट रहा है उसके माध्यम से उन्होंने दूसरा ट्वीट दूसरे ही दिन स्पष्ट करके बताया। यानी यहाँ परीक्षा 2 दिन हुई थी और जब सेकेंड पेपर हुआ उसके तुरंत बाद ही उन्होंने स्पष्ट करके बताया था कि परीक्षा का जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं जाकर बहुत ही मिनिमम जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम आहारता अंक को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं उनके ट्वीट के माध्यम से ही बताई गई हैं। तो देखिए, ये जो था ये फाइनल कट ऑफ को लेकर ये वीडियो था। और अगर चीज़ें आपको समझ में आई हो, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। क्योंकि बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। परंतु ये कट ऑफ का वीडियो देखने के बाद से आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उनकी कुछ मतलब वो कुछ हद तक जो है इसे ठीक मतलब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 भी स्टार्ट होने वाला है, यानी 15 अक्टूबर से उसके भी लिए भी बताया गया था कि स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उससे पहले पहले इनको क्या करेंगे, ये रिजल्ट जो है निकालेंगे और बता देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर था। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप एक चीज़ और भी बताइएगा, वो ये है कि आप किस कैटेगरी में आप कितने मार्क्स पाए हुए हैं, आपने देखा होगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।